नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। जी हां, चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में 100 का स्ट्राइक रेट दिया है। जी हां, उन्हें एनडीए गठबंधन ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ाया था और वो 5 सीटें जीत गए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान की तारीफ किए थकते नहीं। लेकिन इस तारीफ के बाद बिहार के बीजेपी नेताओं में थोड़ी सी टीस तो पैदा हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ के बजाय अपने गठबंधन दल के नेताओं की खूब तारीफ कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। चिराग की तारीफ में पीएम मोदी ने पढ़े कसीदे। बिहार बीजेपी के कई नेताओं की छाती पर लोटे सांप। जानिए पूरी बात। चिराग पासवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। उसके साथ ही एलजेपीआर के 5 सांसदों से भी मिले। चिराग पासवान ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट 100% दिया है। चिराग पासवान 5 सीट लेकर सभी सीटों पर विजयी रहे। चिराग की चारों तरफ तारीफ हो रही है। खासकर पीएम मोदी चिराग पासवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते थे तो वो सार्वजनिक मंच से चिराग पासवान की तारीफ करते रहे। देखिए, पीएम ने नीतीश कुमार के साथ भी जब मंच साझा किया तब उन्होंने कहा कि मेरा छोटा भाई चिराग पासवान मेरे मित्र के सपनों को आगे बढ़ा रहा है। पीएम की तारीफ के बिहार के संदर्भ में देखने का तो यहाँ के कुछ बीजेपी नेताओं का इसका असर तो पड़ेगा ही। पीएम मोदी ने अभी तक बिहार के किसी भी बीजेपी नेता की तारीफ नहीं की है। कभी भी सार्वजनिक मंच से बिहार के नेताओं की तारीफ नहीं की है। वे नीतीश कुमार का भले ही तारीफ करते हों, उन्होंने बिहार बीजेपी के स्थानीय नेताओं की कभी भी तारीफ नहीं की। बिहार बीजेपी में जो युवा चेहरे हैं, जो चिराग पासवान से थोड़े सीनियर भी हैं, उन्हें ये लग सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार में जब पावर ट्रांसफर या बड़े पद की बात हो तब सहयोगियों में पीएम चिराग पासवान को चुन सकते हैं। उपरोक्त विचार वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे के हैं। सियासी जानकारों की राय। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि पटना साहित्य सांसद रविशंकर प्रसाद बीजेपी के बड़े नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी या फिर विजय कुमार सिन्हा, पीएम ने कभी इन नेताओं की तारीफ में कोई शब्द नहीं बोले। स्वाभाविक है कि बीजेपी में इन नेताओं की छाती पर सांप लौटने जैसी बात है। चिराग पासवान की उम्र अभी कम है। उन्होंने सियासत में अपने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी योग्यता साबित की है। पीएम मोदी उसी बात की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये तय मानिए कि बिहार में भविष्य में कोई भी राजनीतिक स्तर पर बड़े फैसले की बात होगी तो चिराग पासवान को तरजीह मिलनी तय है। इससे बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर फर्क तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक धीरेन्द्र कुमार मानते हैं कि चिराग पूर्व से ही पीएम मोदी के करीबी रहे हैं। पीएम मोदी कई बार उन्हें गले लगा चुके हैं, ताकि तारीफ कर चुके हैं। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। प्रधानमंत्री आज से नहीं, पूर्व से ही चिराग की तारीफ करते रहे। इस बार के चुनाव में तो चिराग ने अपनी योग्यता साबित की है, इसीलिए उनकी तारीफ तो बनती है। पीएम मोदी ने की तारीफ। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दल और जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसदों से मुलाकात की और कहा कि इस बात की खुशी है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया और वो अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। समाजवादी नेता रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया था और उनके निधन के बाद पार्टी के धड़ों में विभाजन हो गया। एक धड़े का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री व रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व चिराग पासवान के हाथों में। दोनों ही धड़ों में राजद के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सीट के बंटवारे को लेकर हुए समझौते के तहत भाजपा लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी थी, जबकि पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया था। भाजपा पर अपनी पार्टी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। पीएम ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कि रामविलास पासवान जी मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। मुझे खुशी है कि चिराग पासवान ने खुद को योग्य साबित किया। रामविलास जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारी पार्टी सार्वजनिक सेवा के लिए मजबूती के साथ है। सांसद का सत्र शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की। मोदी ने बुधवार को तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों से भी मुलाकात की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सराहना की। लोकसभा के 16 सांसद और वो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी दल है। लोकसभा में 12 सांसदों के साथ जेडीयू भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है, जबकि लोजपा रामविलास के 5 सांसद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोजपा रामविलास का 1, जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के 2 सदस्य हैं।